20 साल से बीजेपी है तो आपको पता है। अगर 20 साल से पहले तो ये होता था कि सरकार ऊपर कोई है नीचे कोई है तो कहाँ से काम हो, फंड नहीं आ रहा है। अब तो इन्हीं के सब कोई है ना, अब तो काम होना चाहिए। तो काम क्यों नहीं हो रहा है? और ये सीवर दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर पड़ जाए पूरा सक्सेस हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। जी, ये बहुत बड़ी बात तो है। ऊपर काम मोदी जी अच्छे कर रहे हैं ना, नीचे तो नहीं अच्छा काम हो रहा है। नीचे तो लोग खाने के लिए बैठे हैं ना। अच्छा, क्या एक चीज और है, क्या लगता है कि केजरीवाल जी जो थे उन्होंने 11 साल तक राज करा, उन्होंने कहा कि हम जो है लंदन पेरिस बना देंगे, और क्या लगता है कि आज के डेट में क्यों नहीं बन पाए फिर? क्यों चांदनी चौक वगैरह जाओ, देखो कितना अच्छा बन गया है। वो मैडम वो बीजेपी ने करवाया, कहा केंद्र के कार्य बीजेपी ने करवाया। हमें तो, हम जहाँ रहते हैं हमें तो वहाँ अच्छा होना चाहिए ना। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं हमें तो उस कॉलोनी से मतलब है, वहाँ अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका खुला दरबार चैनल में स्वागत है। और आज जो हम वार्ड नंबर 250 250 वार्ड नंबर बोला जाता है और ये सोनिया विहार के क्षेत्र में आता है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम मेरे पीछे अगर आप सारा जो देखोगे वहाँ पे सीवर का काम चल रहा है, और सीवर का काम चलने के साथ साथ में यहाँ पे जो है बोला जाता है कि जो जल की जो पाइपलाइन है वो भी डल चुकी है, लेकिन डल चुकी है वो 15 फीट नीचे है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, यहाँ पे अभी हम चाचा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला 15 फीट नीचे है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मेरे ख्याल से 10 से 12 साल हो गए या 9 साल हो गए होंगे समथिंग, और वो 9 साल से अभी तक जो है वो चालू नहीं हुई है। मैंने नहीं ठीक है, मैंने नहीं समथिंग तो राउंड हो गया होगा। 10-15 फुट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जिसमें जो है 3 फुट 4 फुट करके है नीचे। कितना है? 3-4 फुट इस गली में तो 3-4 फुट। 3-4 हाँ, 15 फुट मैंने नहीं बोला। 15 फुट बोलने वाला वो लड़का कोई और है, कहीं उधर कहीं से आया होगा, जरा मुझे मालूम नहीं कहा। अच्छा, आपको मालूम नहीं था। लेकिन चाचा एक बात बताएगा, आप देखिए मैं एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी देखिए इसी क्षेत्र में रह चुका हूँ, तो मेरे को इस चीज के बारे में थोड़ी नॉलेज है। और जब यहाँ का भराव हो रहा था तो मैंने एक चीज देखी थी, यहाँ पे जितना भी सोनिया विहार का जो एरिया था उसमें भी 15 फुट ये गली जो है ऊंची हुई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 10-15 फुट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। मैं कह रहा हूँ चलो 15 फुट भी नहीं होगा तो 8 या 9 फुट। 10 फुट तो कम, 8-10 फुट तो हाँ, है। तो है। तो अब एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 4 फुट है, तो क्या उस 4 फुट के जो पाइपलाइन है आज भी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वो कहती है कि हर एक घर में जो है पानी जाएगा, और पानी जाने के साथ साथ में एक चीज और है कि हर घर में हम पानी देंगे साफ सुथरा। तो क्या लगता है कि वो देने में सरकार विफल रही? सरकार, अब ये कैसे कह, हम तो कह नहीं सकते कि भाई सरकार विफल रही है, कौन विफल रहा। मगर ये है कि यहाँ जो है इस लाइन को चालू नहीं किया गया। अब चालू करते, लोगों को बोलते भाई आप जो है जल बोर्ड से कनेक्शन कराओ, उसका पानी अंदर लो, तो हर कोई। अब लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो है वो अपना जो है कोई वो लगा रहा है, समर्सिबल लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। बस हमारा तो पानी चल रहा है, लोग ये सोचते हैं हमारा तो पानी, हमें तो जो है क्या जरूरत है। जी, क्या जरूरत है। बहुत बढ़िया, एक मिनट रुकेगा चाचा, आपसे भी हम बात करेंगे। मैम एक बात बताएगा, अब यहाँ पे सीवर का काम चल रहा है और आपने देखा भी है कि यहाँ पे आपकी पूरी गली में सीवर डल गया, थोड़ा सा आगे की तरफ रह गया। तो क्या लगता है कि ये सीवर डलने के बाद में, क्योंकि कार्य तो हो रहा है, और सीवर डालने के बाद में क्या लगता है कब तक ये चालू हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल कुछ ये पता नहीं, खाली डल जाए वही, पूरे सोनिया विहार में डल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और हमें तो लगता है सक्सेस भी नहीं है। अच्छा, तो एक चीज और मेरे को बताएगा, अब ये सोनिया विहार 250 वार्ड नंबर है, और यहाँ पे चाहे ब्रिजेश सिंह जी की बात कर ले, चाहे किसी की भी बात कर ले, तो वो कहते हैं कि कार्य यहाँ पे बहुत तेजी से होगा, और ये जो डलने के बाद में रोड भी अच्छे बन जाएंगे। चाहे अगर मैं पुश्ते की बात करूँ तो यहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे कीचड़ जम जाता है। इन सब चीजों को लेकर के हमने उनसे सवाल करा, तो हमें नहीं दिख रहा है कि मतलब चाहे जो हो कार्य बहुत तेज हो रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। आप किसी भी गली में आज मान लो, अब तो सीवर पड़ रहा है, खुद रहा है, आप किसी किसी भी गली में चले जाओ, आपको टूटी फूटी गलियां मिलेगी और पानी का निकासन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्या लगता है? आज 20 साल से बीजेपी है तो आपको पता है। अगर 20 साल से पहले तो ये होता था कि सरकार ऊपर कोई है नीचे कोई है तो कहाँ से काम हो, फंड नहीं आ रहा है। अब तो इन्हीं के सब कोई है ना, अब तो काम होना चाहिए। तो काम क्यों नहीं हो रहा है? और ये सीवर दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर पड़ जाए पूरा सक्सेस हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल आपसे रहेगा, देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा वो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। पहला सवाल तो मैं ये बेसिक ही कर रहा हूँ कि क्या आज की डेट में बीजेपी की सरकार आने के बाद में महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? नहीं, क्यों ऐसा? कहीं क्यों? नहीं बीजेपी सरकार कहती तो है हमने महिलाओं को कहती है ना, कहती है ना। आप देख लो, हर जगह आप देख लो, कहीं सेफ है? आप भी देख रहे होंगे। ये तो है नहीं, आप मीडिया वाले हो, चैनल वाले हो, तो आप नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो, कहाँ सेफ है? जी। और दूसरी चीज ये रहेगा, अब यहाँ की चीजों को लेकर के अब एक बात बताएगा, बीजेपी की सरकार में
आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ये 5 साल जो रेखा गुप्ता जी को दिए गए हैं वो काम अच्छा करेगी, चाहे सोनिया विहार हो गया, चाहे और भी लोकल एरिया हो गए? अब ये तो भाई काम के ऊपर है, काम अच्छा करे। अभी तो थोड़ा काम अच्छा हो रहा है, थोड़ा नहीं भी हो रहा है। आगे भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, मतलब 50-50 है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और देखिए, एक चीज़ है, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि कहीं न कहीं अगर आप चाहे किसी भी एरिया में चले जाएँ, लगभग यही हाल है। चाहे अगर मैं सीवर की बात करूँ, तो अगर इसके अलावा करामल नगर क्षेत्र में भी चले जाइएगा और मुस्ताफाबाद के क्षेत्र में भी चले जाइएगा, वहाँ पर भी जो है सीवर डल गए हैं, लेकिन चालू अभी तक नहीं हुआ है। और ये कब तक चालू होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नहीं पता किसी भी, चाहे आम जनता हो जाए, चाहे यहाँ तक कि विधायकों से जब बात करिए तो उन्होंने ये तो बोला था हमें, ये तो सहूलियत दी थी कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा कार्य भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद में चालू भी हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये नहीं पता है। ठीक है, और एक चीज और है कि यहाँ पे जमुना का जो जल का जो पानी है वो भी यहाँ पे डल चुका है, और डलने के बाद में मेरे ख्याल से 4 से 5 साल हो गए और उसके बाद में अभी तक ये नहीं डला है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर और भी हमारे साथ में। अच्छा सर, एक चीज और बताएगा, अब चाहे जल को ले लिया जाए, चाहे इन सब चीजों को ले लिया जाए, क्या लगता है कि कपिल मिश्रा जी ने जिस तरीके से बोला कि यहाँ की समस्याओं को लेकर के हम कार्य करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे, तो वो कार्य यहाँ पे हो जाएगा? देखो, बीजेपी की सरकार जो है काम करेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेगी, कर रही है, करा भी है। ठीक है जी, किया भी है और करेगी भी। बशर्त ये है, अब थोड़ी देर के लिए जल बोर्ड का जो पानी जैसे चालू है, ठीक है जी, मेन लाइन जो चालू है, मेन लाइन, ये कॉलोनी की बात नहीं है, मेन लाइन जो चालू है, मेन लाइन से पानी जो है कनेक्शन दिए गए हैं, जैसे घर लाने के लिए बदलो, वहां से डब्बा बदलो। चाचा ऊपर तो ऊपर काम मोदी जी अच्छे कर रहे हैं ना, नीचे तो नहीं अच्छा काम हो रहा है। नीचे तो लोग खाने के लिए बैठे हैं ना। अच्छा, क्या एक चीज और, क्या लगता है कि केजरीवाल जी जो थे उन्होंने 11 साल तक राज करा और उन्होंने कहा कि हम जो है लंदन पेरिस बना देंगे, और क्या लगता है कि आज के डेट में क्यों नहीं बन पाए फिर? क्यों, चांदनी चौक वगैरह जाओ, देखो कितना अच्छा बन गया है। वो मैडम वो बीजेपी ने करवाया, कहाँ केंद्र के कार्य? बीजेपी ने करवाया। हमें तो, हम जहाँ रहते हैं हमें तो वहाँ अच्छा होना चाहिए ना। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं हमें तो उस कॉलोनी से मतलब है, वहाँ अच्छा होना चाहिए। ऐसा है मैडम, ऐसा है, जिस कॉलोनी की बात मत करो, वो पूरी दिल्ली का अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कॉलोनी में रहते हैं, हमारे घर में, हमारा घर के सामने सीवर डल गया तो सीवर कनेक्शन हो जाए, अच्छा हो गया, बस। बाकी वो मत सोचो, सारे उसके लिए सोचो, आप अपने लिए मत सोचो। पूरी दिल्ली तो होना नहीं, चाहिए। माता जी का कहने का मतलब नहीं समझा। मैं समझ गया उनका कहना। बोल रहे हैं ना कि वो मैं जैसे बोली कि मैं वहाँ जाओ देखो चांदनी चौक वगैरह, तो ये बोल रहे हैं बीजेपी ने करवाया। वो मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो नरक है, यहाँ भी तो होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर भी करेंगे, वही कह रहा हूँ मैं, सभी जगह होना चाहिए। ये नहीं कि चांदनी चौक ही जाओ आप, पानी की उस लाइन को जैसे ले आए पाइप के द्वारा, आगे जो है वहां से उठा करके पतला दूसरा पाइप लगा करके लाए हैं। क्या करते हैं लोग, उस पानी में, पानी के लिए लोग डब्बा लेके जाते हैं, पानी नहीं आता, क्यों कि मोटर लगा देते हैं, अपनी टंकियां भर लेते हैं। मैंने लगाया, दूसरे ने लगाया, तीसरे ने लगाया, चौथे ने लगाया, बस अपने अपने भर लिया। दूसरा जो है तो उसके लिए, पानी के लिए इंतजार करता रहता है। वैसा पानी है वो, मेन लाइन से लिया। बात बताइएगा, क्या लगता है कि इन 5 सालों में बीजेपी सरकार कार्य करेगी? करेगी, ये जो करेगी या नहीं करेगी। देखो, बीजेपी का जो है विधायक पहले मोहन सिंह बिष्ट भी था यहाँ, ये रोड जो है कम से कम 7-8 फुट नीचे थी ये रोड, ठीक है जी। अपने अपने घरों के आगे जो है लोगों ने मिट्टी डाल करके वो कर रखा था सब। उसने जब उसकी वो आए विधायक जी, उन्होंने कहा कि भाई हम इसको पूरा जो है एक बार में भर देते हैं ताकि किसी को तकलीफ नहीं हुए। उन्होंने बनाया, ये रोड बनाई उन्होंने, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। अब माना सीवर खुद रखा है तो जो है वो, ये तो वो होगा। देखो, आने जाने में दिक्कत तो होगी, बन जाएगा, ये भी बनेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा। अब कब तक बनता है वो देखना पड़ेगा बस। अच्छा, देखिए यहाँ पे ना काफी सारे युवा भी हैं, मैं उनसे एक बार जो है इसके बारे में बात करने की कोशिश। शुक्रिया सर, आपसे बातचीत अच्छा लगा। भाई, 1 मिनट रुकोगे? क्या नाम हुआ, यही रहते हो क्या आप? कहाँ रहते हो फिर आप? यही रहता है, उसी घर के सामने खड़े थे। हैं? उसी के घर के सामने ही खड़े थे आप। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम यहाँ नहीं नहीं, यही रहता है ये, इसको रेडी ले जाने में आने में दिक्कत होती है। अच्छा हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ पीछे कहाँ के रहने वाले हो? बिहार, यूपी, हरियाणा? यूपी। यूपी। अच्छा, यूपी के हो भाई, क्या लगता है बीजेपी सरकार के द्वारा ये जो कार्य करवाया जा रहा है आने वाले टाइम में? खोद के इन्होंने पाइप डाल दिया, कब होगा काम पूरा ये नहीं कह सकते। अच्छा, तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार इससे बढ़िया जो है केजरीवाल सरकार थी। तो सरकार का क्या कहें, सरकार तो अपने हिसाब से ही काम करेगी, चाहे बीजेपी की हो चाहे केजरीवाल की हो, ये आम आदमी पार्टी की हो, और हमारे हिसाब से काम नहीं करेगी।
जी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अच्छा, आपको किन किन चीजों में जो समस्या आती है, चाहे रोडों को ले लिया जाए, चाहे सीवर को ले लिया जाए, और भी अन्य चीज हैं जिनमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या रोड का देखिए आप, रोड भी डबल नहीं है। जब देखो जब जाम लगा रहता है, सुबह निकलो टाइम से कि हाँ जॉब पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुंचो तो जाम लगा रहता है। 10 बजे 11 बजे पहुंचोगे आप, ठीक है, तो जाम तो प्रॉब्लम तो है ही है। जी। तो आप मतलब अगर ये बीजेपी सरकार जिस तरीके से कार्य करवा रही है, तो क्या आप उससे खुश हैं? अभी तो आई है, देखते हैं क्या होता है। एकदम से तो कुछ काम हो नहीं पाता, देखिए, ठीक है, आई है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम तो लेकिन लगेगा। यहाँ पे विधायक भी ले लिया जाए, चाहे निगम पार्षद जी भी ले, वो तो बीजेपी की तरफ पहले क्यों नहीं करवाए? पहले से ही है बीजेपी के, ये तो अभी लोगों को देखना चाहिए खुद। पहले से बीजेपी के, यहाँ तो कोई और पार्टी आती भी नहीं है। अच्छा, यहाँ तो बहुत दिन से बीजेपी है। आपको नहीं लगता है कि इस बार बदलाव करना चाहिए था थोड़ा सा? अब देखने से तो लग रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है, देखते हैं आगे, जी। देखते हैं। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, बेसिक सवाल है। आपको सबसे ईमानदार नेता कौन लगता है? नेता कोई ईमानदार नहीं होता भाई। नहीं, फिर भी एक लगता है कि हाँ यार, चाहे योगी जी हो गए, चाहे प्रधानमंत्री जी हो गए, चाहे कोई भी ईमानदार, लेकिन ईमानदारी बताइएगा। योगी जी की बात अलग है, योगी जी अलग है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सबसे ज्यादा ईमानदार लगता है? ये चीज तो देखिए सही है, सब बेसिक सवाल का अपनी जगह ईमानदार है सब कोई, नहीं, ठीक है। आपको जो सब ईमानदारी है, तो फिर भ्रष्टाचार कौन करेगा? अब देखिए, भ्रष्टाचार भी इसी देश में होता है और भ्रष्ट ईमानदारी भी इसी देश में, ठीक है। तो किसी एक को टारगेट बना के नहीं कह सकते कि ये ईमानदार है, ये चोर लेकिन है, फिर ठीक क्या है। आपको मन कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई कोई suggestion मन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है ऐसा। अच्छा भाई, आप सजेशन दोगे? नहीं देना चाहोगे? अच्छा चाचा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे इसी टॉपिक पे ले लेता हूँ। चाचा, सबसे ईमानदार नेता आपको कौन लगता है? मैंने भाई से पूछा, भाई ने कहा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इसके ऊपर। कहाँ की? कोई सा भी नेता जो आपको ईमानदार लगता हो, राहुल गांधी जी लगते हो, ठीक है, और उसके अलावा ईमानदार, सबसे ईमानदार जो है सेंटर में सबसे ईमानदार आदमी मोदी जी, ठीक, अच्छा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्यों कि उनके टाइम से जो सेना मजबूत हुई है, ये उनकी बदौलत हुई है। क्यों? मैं सारी चीजें उन्होंने, मैं तो जो है कांग्रेस के टाइम में वो पोस्ट का हुआ घोटाला, वो किसने किया? देखिए वो चाचा, वो घोटाला बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने छोटे से शॉर्ट में मांगा था इनसे जवाब, ये बहुत लंबा लेकर के चले गए। हाँ, जो चीज मोदी जी के उसमें जो है, हाँ, हाँ। देश मजबूत हुआ है, और अगर देश वो अब रहेंगे तरक्की कर रहा है। और तरक्की भी कर रहा है, और देश मजबूत हुआ है, और भी आगे भी अगर वो रहेंगे तो और मजबूत होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखिए, इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ने जवाब दिया है सोनिया विहार को लेकर के, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लेकर